थुआतीरा की कलीसिया। प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 18वें पद से 29वें पद के बीच में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा थुआतीरा की कलीसिया, जो कि एशिया माइनर में स्थित थी, उसको पत्र लिखवाता है। और ये पत्र 7 कलीसियाओं में लिखे गए पत्र में सबसे लंबा है। इसमें 12 पद हैं। और थुआतीरा की कलीसिया के पहले 3 कलीसियाओं को पत्र लिखा गया है और उसके बाद भी 3 कलीसियाओं को पत्र लिखा जाता है। अर्थात ये थुआतीरा की कलीसिया का पत्र बिल्कुल मध्य में है और इसमें परमेश्वर की आत्मा कुछ बातों को प्रकट करती है। सबसे पहला कि इसको लिखवाने वाला कौन है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 18वें पद से शुरू करते हैं, लिखा है, और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, ये कहता है। परमेश्वर का आत्मा प्रकट कर रहा है कि इस पत्र को लिखवाने वाला परमेश्वर का पुत्र है। और इसके विषय में जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के 14वें और 15वें पद को, वहां लिखा है, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन के पाले के से उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थीं और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। परमेश्वर के पुत्र का जो स्वर्गीय चित्रण है, उसमें उसकी आंखों के विषय में लिखा है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। और यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र के विषय में यही बातें लिखी जा रही हैं ताकि कलीसिया इस बात को समझे कि इस पत्र का लिखवाने वाला परमेश्वर का पुत्र है, जिसके आंख की ज्वाला की नाई है, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई हैं। अर्थात वो आंखें जो कि हर एक जीवन को वार पार देखती हैं। वो सिर्फ उसके बाहरी मनुष्यत्व को नहीं, लेकिन भीतरी मन को भी देखती हैं और जांचती हैं। उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई हैं और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं। उसके पांव पीतल जो है, और वो प्रतीक है दृढ़ता का, मजबूती का, और पीतल के समान अत्यधिक दृढ़ हैं उसके पांव। और परमेश्वर का पुत्र, जब यहाँ पर प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के 13वें पद को देखते हैं, लिखा है, और उस दिव्यटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे था। और ये उल्लेख है कि किस प्रकार यूहन्ना ने परमेश्वर के पुत्र को देखा और उसके बाद उसके द्वारा जो संदेश दिए गए वो कलीसिया को लिखता है। और ये चौथा संदेश थुआतीरा की कलीसिया के नाम पर है और हम इसका आज एक एक पद करके अध्ययन करेंगे। हमने पद 18 में देखा कि लेखक कौन है, इस पत्र को लिखवाने वाला कौन है, और 19वें पद में लिखा है, मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। परमेश्वर कलीसिया के हर एक गतिविधि को
देख रहा है। वो उसके हर पक्ष को, जो कलीसिया की गतिविधियों के जो पक्ष हैं, हर एक पक्ष को देखता है, और इसलिए वो कहता है कि मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं। तेरे काम पहले से भी बढ़ते जा रहे हैं, और ये तेरी एक खासियत है कि तू विश्वास में, कामों में, प्रेम में, सेवा में, धीरज में बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार का जीवन कलीसिया व्यतीत कर रही है। उसके बावजूद, जैसा हमने पहले भी अध्ययन किया था, कि परमेश्वर सिर्फ इन बाहरियों बातों को नहीं, पर उसके आगे भी कुछ बातों को देखता है। और यहाँ पर भी जब हम 20वें पद में जाते हैं, वहाँ पर लिखा है, इतनी सब बातों को जानने के बावजूद परमेश्वर का आत्मा लिखवाता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान करने को सिखलाकर भरमाती है। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के अच्छाइयों को देख रहा है। उसके धवल पक्ष पर उसकी दृष्टि है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके जो अंधकार भरे हुए पक्ष हैं उनको भी देख रहा है, और उन पर भी उसकी दृष्टि है, और कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है। ये इजबेल नाम की एक स्त्री है। इसका संबंध राजा आहाब की पत्नी इजबेल से नहीं है। वो भी इजबेल थी। जब हम पहला राजा उसके 16वें अध्याय के 31वें पद में जाते हैं और 21वें अध्याय के 25वें पद तक हम देखते हैं, इसका उल्लेख है, एक बहुत दुष्ट स्त्री थी ये परमेश्वर के सेवकों को मरवा देती थी और जनता से बाल की पूजा करवाती थी। और इसी चरित्र से भरी हुई एक स्त्री थुआतीरा की कलीसिया में है, और उसका नाम भी इजबेल है, और वो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है। उसने भविष्यवाणियां कुछ की होंगी और वो पूरी हो गई होंगी, और इसके कारण कलीसिया में एक अच्छा प्रभाव उसको मिल गया। और लिखा है कि वो अपने को भविष्यवक्तिन कहती है, और मेरे दासों को, कलीसिया के लोगों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। दो दुष्टता के काम ये झूठी भविष्यवक्तिन इजबेल करती है, और पहला कि वो लोगों से व्यभिचार करवाती है। परमेश्वर व्यभिचार के पाप से बहुत ज्यादा घृणा करता है, और ये स्त्री कलीसिया के लोगों से, जिसको प्रभु कहता है कि मेरे दासों को, वो व्यभिचार करने को और मूर्तों के आगे के बलिदान को खाने के लिए उस्काती है, प्रेरित करती है। और इस प्रकार से कलीसिया में ये अशुद्धता को लेकर आ रही है। परमेश्वर की आत्मा कलीसिया के कामों को, विश्वास को, धीरज को, सबको देख रही है, लेकिन उस कलीसिया में गलती से परख ना करने के कारण या जो भी कारण रहा हो, वो इजबेल को प्रवेश दे देते हैं, और वो उसमें प्रवेश करके भविष्यवाणियां कर करके लोगों को प्रभावित करती है, और उसके कारण परमेश्वर के दास व्यभिचार में और मूर्तियों के सामने के भोजन से अपने आप को अशुद्ध कर लेते हैं, और परमेश्वर को ये बहुत बुरा लगता है। परमेश्वर इसे नहीं चाहता है। पर
यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम फिर से प्रकट होता है। जब हम 21वें पद को देखते हैं, इतनी बुराइयां करने के बावजूद भी, इतनी दुष्टता के काम करने के बावजूद भी, परमेश्वर के लोगों को भरमाने के बावजूद भी परमेश्वर का आत्मा लिखवाता है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। परमेश्वर इस इजबेल को मन फिराने का अवसर देता है। वो एकदम से उसे नाश नहीं कर देता, एकदम से उसको हटा नहीं देता, दंडित नहीं कर देता, लेकिन अवसर देता है कि अभी भी मौका है और इन दुष्ट के कामों से और गलत चीजों से तू मन फिरा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती है। उसको वो संसारिक आनंद, वो संसारिक प्रतिष्ठा और वो संसारिक खान पान इतना प्रिय है कि परमेश्वर अवसर दे रहा है, पर वो अपने कामों से मन फिराने को तैयार नहीं है। वो उसी में डूबी हुई है। ठीक जिस प्रकार से स्वर्णिका होता है कि वो कीचड़ में लौटती है, उसको उसमें आनंद आता है, और इसको पाप के कीचड़ में लौटने में, उसके अंदर रहने में और लोगों को उसमें फंसा कर लाने में आनंद आता है। और तब कहता है परमेश्वर, मैंने अवसर दिया, और अगर इसने अब अवसर का लाभ नहीं उठाया तो 22वें पद में, देख मैं उसे खाट पर डालता हूं। परमेश्वर उसको गंभीर रूप से किसी बीमारी से पीड़ित करने वाला है। देख मैं उसे खाट पर डालता हूं, उसको मैं निर्बल कर देता हूं, उसको मैं बीमार करके खाट पर डाल देता हूं। और उसके साथ साथ लिखा है, और उसके साथ व्यभिचार जो करते हैं वे भी उसके कामों से मन ना फिराएं तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। जिन लोगों ने इस झूठी भविष्यवक्तिन पर विश्वास करके और उसकी शिक्षाओं के अनुसार आचरण करके व्यभिचार किया, या मूर्तियों के सामने बलिदान किए हुए चीजों का खान पान किया, उनके लिए भी कहता है परमेश्वर कि मैं उनको दंडित करूंगा, उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। और ना सिर्फ वो क्लेश में पड़ेंगे, लेकिन 23वें पद में, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। ये पाप का दंड ना सिर्फ पहली पीढ़ी के साथ दंडित करेगा, लेकिन दूसरी पीढ़ी पर भी आ जाएगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। परमेश्वर इतना ज्यादा क्रोधित हो चुका है कि परमेश्वर कहता है कि ये जो व्यभिचार के कारण संतानें उत्पन्न हो रही हैं और ये जो गलत चीजों का सेवन किया जा रहा है, इसके कारण मैं उन संतानों को मार डालूंगा। और फिर लिखा है, तब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं। तब कलीसियाएं जान लेंगी कि मन का परखने वाला, हृदय का परखने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ ऊपरी कामों को नहीं देखता है, वो धीरज को, विश्वास को, सेवा को, प्रेम को नहीं देखता है, लेकिन उसके आगे वो देखता है, हृदय और मन को जांचता है कि उसके अंदर क्या है। और कलीसियाएं ये जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। ये ध्यान रखें कि कामों के अनुसार बदला मिलने वाला है।
पहले हमने क्या किया और बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर विचार करना होगा, क्योंकि इन कामों का बदला परमेश्वर देगा। और थुआतीरा की कलीसिया को और दूसरी कलीसियाओं को परमेश्वर का आत्मा यही समझाता है कि मैं तुमको तुम्हारे कामों के अनुसार बदला दूंगा। तुमको इस बात से बहुत सावधान हो जाना है कि मैं तुम्हें तुम्हारे कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर 24वें पद में परमेश्वर कहता है, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जिनने इस शिक्षा को नहीं माना और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। कलीसिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस झूठी भविष्यवक्तन की बातों पर विश्वास नहीं किया और अच्छे जीवन को वो जीते रहे। वो व्यभिचार में नहीं पड़े, वो मूर्ति पूजा के सामने, मूर्तियों के सामने चढ़ाए हुए भोजन को नहीं करते थे, उसकी लालच में नहीं पड़ते थे। और इस कारण परमेश्वर कहता है कि मैं तुम पर और बोझ नहीं डालूंगा। परमेश्वर उनके कामों से, उनके जीवन से और उनके मनों से संतुष्ट है और परमेश्वर उनसे कहता है, मैं तुम पर और बोझ नहीं डालूंगा। मैं तुम्हारे कामों को देख चुका हूं और इसलिए अब मैं और बोझ नहीं डालूंगा। पर लिखा है 25वें पद पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। अर्थात आत्मिक स्थिरता बड़ी आवश्यक है। आज हम दूध के समान उबल गए और थोड़ी देर के बाद ठंडे पड़ गए। परमेश्वर ये नहीं चाहता। वो कहता है, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए या मृत्यु हमको इस पृथ्वी से अलग ना करे, हमको अपने जीवन में एक परमेश्वर के प्रति स्थिरता को बनाए रखना है। हमारी सेवाओं में, हमारे प्रेम में, हमारे धीरज में, हमारे विश्वास में, सब में एक स्थिरता की आवश्यकता है। और वो सिर्फ ऊपरी ना हो, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है और वो ये चाहता है कि वो स्थिरता हमारे जीवन में हो। परमेश्वर आपके और मेरे अंदर इस स्थिरता को चाहता है। प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 11वें पद को जब हम देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा फिलदेल्फिया की कलीसिया को भी यही बात लिखती है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, मैं शीघ्र आने वाला हूं और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, ताकि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। फिलदेल्फिया की कलीसिया को परमेश्वर कह रहा है और थुआतीरा की कलीसिया से भी परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत आवश्यक है। और तब 26वें पद में, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे, एक इनाम की बात परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर की आत्मा लिखवा रहा है कि मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। परमेश्वर उन लोगों को जो इस झूठी भविष्यवक्ति की बात में नहीं आए, जिन्होंने अपने आप को अपवित्र नहीं किया और अंत तक अपने विश्वास में स्थिर रहे, उन बातों को थामे रहे, उनको वो जाति जाति पर
राज करने का अधिकार देगा। लिखा है, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। और तब 27वें पद में, और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, वैसे जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। कुम्हार के मिट्टी के बर्तन राजदंड की मार से चकनाचूर हो जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को यही अधिकार परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। और उस अधिकार का उपयोग करते हुए वो कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं, तुमको मैं बहुत जातियों पर अधिकारी बनाऊंगा। यूहन्ना उसके 6वें अध्याय के 29वें पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर अपने लोगों से कुछ कह रहे हैं, और वो कहते हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। ये विश्वास एक अलग प्रकार का है जिसमें कि स्थिरता है। और यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का कार्य ये है, परमेश्वर ये चाहता है। और तब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 28वें पद में जब जाते हैं, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कुछ बात कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। परमेश्वर थुआतीरा की कलीसिया से भी इसी बात को कह रहा है कि मैं तुमको जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, जिस प्रकार से यीशु मसीह के पास परमेश्वर ने अधिकार दिया। और तब 28वें पद में लिखा है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा भोर का तारा है, और जो विश्वास में स्थिर रहेगा और गलत शिक्षाओं से अपने आप को बचाए रखेगा, उसके लिए लिखा है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। हम उस भोर के तारे के साथ, थुआतीरा की कलीसिया उस भोर के तारे के साथ रहेगी। उसने कहा, मैं अपने साथ तुमको 12 सिंहासन और दूंगा, जिस पर तुम बैठकर इस्राएल के गोत्रों का न्याय करूंगा। मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिनके कान हैं वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये बहुत आवश्यक है कि हम सुनकर अनसुना ना करें, लेकिन जो हम को परमेश्वर ने कहा है, जो काम दिए हैं, कि हम उस पर विश्वास करें, स्थिर विश्वास करें। यदि हम उसमें दृढ़ रहते हैं तो वो कहता है कि हम पुरस्कार पाएंगे। कलीसिया से आत्मा ये कहता है, तुम पुरस्कार पाओगे, तुम राजदंड पाओगे, तुम भोर के तारे को पाओगे, पर शर्त यह है कि तुम स्थिर रहो। आज भी कलीसियाओं में ऐसे बहुत से झूठे भविष्यवक्ता और भविष्यवक्तिन आ रहे हैं, और उनके आने का उद्देश्य यीशु मसीह मत्ती उसके 23वें अध्याय और 24वें अध्याय में स्पष्ट कर चुके हैं कि चुने हुओं को भी वो भरमाएं, और कलीसिया को इन लोगों से सावधान होना है। ऐसी इज़ाबेल जो कि हमारे बीच में आ जाते हैं और गलत शिक्षाओं को और गलत बातों को प्रोत्साहित करते हैं, उनसे बचना है, क्योंकि परमेश्वर
पूरी कलीसिया का नहीं, पर एक एक व्यक्ति का भी ध्यान रखता है। उसको मालूम है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। और हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा कलीसिया के कारण नहीं, हमारे व्यक्तिगत जीवन और उसमें स्थिर बने रहने के कारण होगा। और इसलिए हम ये ना सोचें कि हम बहुत बड़ी कलीसिया के, बहुत पवित्र कलीसिया के, बहुत अच्छी कलीसिया के सदस्य हैं, लेकिन हम ये देखें कि हम क्या हैं, हम में क्या है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम कलीसिया में जो भी बातें होती हैं पर अपने आप को स्थिर रखें, अपने विश्वास में स्थिर रहें, धीरज से रहें और उन बातों को थामे रहें, अंत तक थामे रहें, ताकि भोर के तारे को पाएं और उस राजदंड को पाएं। आइए दुआ करें। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके कलीसियाओं में रहते हुए आसपास के भाई बहनों को, प्रियों को देखते रहें, परखते रहें। यदि कोई गलत शिक्षा, यदि कोई गलत शिक्षक आ जाता है तो हम अपने आप को और अपने प्रियों को उनसे अलग करें, ताकि हम स्थिर रहते हुए उस भोर के तारे के साथ रहने पाएं और उस राजदंड को प्राप्त कर सकें। ये विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।